सोचिए, सिर्फ एक इंजेक्शन और वजन कम, किसी भी खास दिन के लिए एकदम परफेक्ट लुक। सुनने में बिल्कुल एक मैजिक सॉल्यूशन जैसा लगता है ना? लेकिन इस शॉर्टकट की असली कीमत क्या हो सकती है? चलिए आज इसी सच से पर्दा उठाते हैं। ये शब्द हैं 28 साल की अदिति के। उनकी कहानी आज हमारी पूरी चर्चा के सेंटर में है। एक ऐसी कहानी जो शायद उन लाखों लोगों की है जिन्हें समाज उनके जिस्म से जज करता है, उनके दिमाग से नहीं। जरा सोचिए, बस एक बड़े दिन के लिए, शायद कोई शादी या कोई बड़ा फंक्शन, उस एक दिन परफेक्ट दिखने का प्रेशर किसी इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। तो अदिति की कहानी पर आते हैं। अदिति पीसीओएस से जूझ रही थी और उसके ऊपर से समाज का प्रेशर। शादी तय हुई और एक मॉमेड लहंगे में फिट होने का स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता गया। सॉल्यूशन क्या मिला? एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने माउंटजारो इंजेक्शन सजेस्ट कर दिया, 3 महीने में 12 से 15 किलो वजन कम करने के वादे के साथ। लेकिन असर में क्या हुआ? दर्दनाक साइड इफेक्ट्स और रिजल्ट जीरो। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अदिति को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हैं, एक ऐसा कदम जो गैर कानूनी भी था। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इन दवाइयों का कॉस्मेटिक या ऑफ लेबल इस्तेमाल अलाउड ही नहीं है। सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट ही इसे लिख कर दे सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, अदिति को जो ड्रग मिली वो शायद एक कंपाउंडेड ड्रग थी, यानी कि अनरेगुलेटेड लैब में बनाया गया एक नकली इंजेक्शन। नतीजा, इंजेक्शन वाली जगह पर लाली, सूजन और गांठें। तो सवाल ये उठता है कि अदिति जैसे लोग आखिर इतना बड़ा रिस्क ले ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब एक सामाजिक बीमारी में छिपा है, जिसे कहते हैं लुकिज्म। बिल्कुल आसान शब्दों में, लुकिज्म का मतलब है किसी के लुक्स के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना। ये उन लोगों को पीछे धकेल देता है जो समाज के बनाए सुंदरता के पैमानों में फिट नहीं बैठते। और ये सिर्फ सोशल ही नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक मुद्दा भी है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक है ब्यूटी डिविडेंड, यानी गुड लुकिंग लोगों की ज्यादा कमाने की संभावना, और दूसरा है बॉडी कैपिटल, जहां आपकी फिजिकल अपीयरेंस को आपकी स्किल्स या एजुकेशन की तरह ही एक कीमती एसेट माना जाता है। ये समस्या कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आपको डॉक्टर ज्योतिदेव केसादेव के अनुभव से लगेगा। नौजवान उनके पास आकर कहते हैं, डॉक्टर हमें ये ड्रग दे दो, हमारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बनी है। ये दिखाता है कि कैसे लोग इन दवाइयों को अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का जादुई हल समझ बैठे हैं। लेकिन ये मैजिक ड्रग्स आखिर काम कैसे करती हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। मार्केट में फिलहाल 2 तरह की ड्रग्स हैं। पहली है सेमाग्लूटाइड, जो ओज़ेम्पिक और विगोवी जैसे ब्रांड नेम से आती है। ये शरीर के एक हार्मोन GLP-1 की नकल करती हैं। दूसरी है टिर्ज़ेपिटाइड, जिसे मोंजारो कहते हैं। ये 2 हार्मोन्स GLP-1 और GIP दोनों की नकल करती है। और ये रहा एक और एग्जाम पॉइंट। ये ड्रग्स, जिन्हें GLP-1 एगोनिस्ट्स कहते हैं, 3 तरीकों से वजन कंट्रोल करती हैं। पहला, ये आपके दिमाग को सिग्नल देती हैं कि पेट भर गया है, जिससे भूख कम हो जाती है। दूसरा, ये पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, जिससे आपको देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। और तीसरा, ये इंसुलिन रिलीज को बढ़ाकर ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। डॉक्टर अनूप मिश्रा के मुताबिक ये ड्रग्स अकेले काम नहीं करती हैं। इनके साथ सही डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। ये कोई जादुई गोली नहीं है। जब किसी चीज की डिमांड इतनी ज्यादा हो तो एक खतरनाक ग्रे मार्केट का बन जाना लाजमी है। और इन ड्रग्स के साथ भी ठीक यही हो रहा है। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि इन ड्रग्स की डिमांड आखिर आ कहां से रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, जिनका BMI 27 से ज्यादा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ कुछ किलो कम करने के लिए, यानी कॉस्मेटिक रीजंस से इसे चाहते हैं, जबकि उनका BMI नॉर्मल रेंज में है। और ये है इस ब्लैक मार्केट का पूरा नेटवर्क। कच्चा माल रिसर्च पेप्टाइड्स के नाम पर ऑनलाइन खरीदा जाता है, फिर इसे लोकल लैब्स में विटामिन B12 जैसे फिलर्स के साथ मिक्स करके नकली दवा तैयार की जाती है। इसे क्लिनिक्स, जिम ट्रेनर्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए बेचा जाता है, और कानून से बचने के लिए इस पर नॉट फॉर ह्यूमन यूज का लेबल लगा दिया जाता है। यानी इन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, इनकी कोई सेफ्टी जांच नहीं हुई है, और इसीलिए ये बेहद खतरनाक हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स बिल्कुल बेकार हैं? नहीं। जरूरी ये है कि हम इसके गलत इस्तेमाल और सही मेडिकल जरूरत के बीच का फर्क समझें। ये स्लाइड पूरी तस्वीर साफ कर देती है। एक तरफ है अदिति की कहानी,
मकसद था शादी के लिए जल्दी से वजन कम करना, बिना डॉक्टर की सलाह के। नतीजा, साइड इफेक्ट्स। दूसरी तरफ है 60 साल की अंजलि की कहानी। उन्हें प्री डायबिटीज को कंट्रोल करना था। डॉक्टर की देखरेख में उन्होंने 1 साल तक दवा ली, 24 किलो वजन कम किया और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाया। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। मृदुल, जिन्होंने सही मेडिकल तरीके से वजन कम किया, वो बताते हैं कि अब उनके साथ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने सूख क्यों गए, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? यानी समाज का जजमेंट वजन कम होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ये पावरफुल मेडिकल ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक टूल्स नहीं। दूसरी बात, इनका ग्रे मार्केट असली है, गैरकानूनी है और खतरनाक है। तीसरी बात, लुकिज्म का सोशल प्रेशर एक पब्लिक हेल्थ रिस्क को जन्म दे रहा है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, असली सेहत एक फिट शरीर और एक्टिव दिमाग में है, आईने में दिखने वाली परछाई में नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हम अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या असल में प्रॉब्लम हमारे टूटे हुए समाज में है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।